देखिए, अगर हम क्रिप्टो में हैं और अगर हम दुबई जाने के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं, दुबई जा करके बिजनेस ऑपरेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर क्रिप्टो में लगेगा नहीं कि बड़ा वाला काम किया, फिर तो पुराना ही जीवन सही था। सही है कि नहीं आशीष सर? राइट राइट, बिल्कुल। और इसी बात पे आज का टॉपिक भी जो क्रिप्टो से ही रिलेटेड है। और तो आज हम सभी को, जितने क्रिप्टो में जो काम कर रहे हैं, क्रिप्टो स्पेस में जो जितने भी लोग हैं, हम सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी लोगों को। बिकॉज दुबई ने ऑफिशियल, जो दुबई गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया हुआ है क्रिप्टो डॉट कॉम के साथ में, कि डेली लाइफ में जो भी एक्सपेंसेस है हमारी, चाहे टैक्सी से रिलेटेड, चाहे गाड़ी को जो अपन पार्किंग सर्विस, चाहे वो टैक्सी भाड़ा, चाहे मेट्रो का हो, मतलब एवरीथिंग इज, आप एक छोटा सा चीज लेकर के डेली रूटीन में जो हम एक्सपेंसेस जो दिरहम में करते थे दुबई जाकर के, वहां की जो नेशनल करेंसी उस पे, अब हम डायरेक्ट क्रिप्टो के बिहाफ में कर सकते हैं। पहले सिर्फ क्या होता था कि वहां पे बड़ी बड़ी चीजें, मान लीजिए आपको कोई लैंड परचेस करना हो, वहां पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज बाय करनी हो, इवन आपको वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, इवन आप वहां पे कार परचेस करना हो, तब क्या होता था पहले के दौर पे? पहले के दौर पे सीधा सीधा क्रिप्टो ही चलता था बड़े पेमेंट पे। अभी की डेट में एक चीज और अच्छा चीज कर दी है, ये परसों की ही घटना है जब अनाउंसमेंट की दुबई गवर्नमेंट ने। तो ये चीजें अच्छा हो गया हम लोगों के लिए कि अब हमको दिरहम ले करके जाने की जरूरत नहीं है। और बढ़िया ये हो गया कि हम अगर दुबई जाते हैं तो हम जो भी एक्सपेंसेस अपने वॉलेट में जो रखे हैं क्रिप्टो, उसी से ही हम डायरेक्टली, कोई भी क्रिप्टो हो आपके पास में, उस क्रिप्टो को डायरेक्टली आप पेमेंट करते हैं सामने वाले को, उनकी जो करेंसी नेशनल, उस पे उनको कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा, एक चीज और, हम कहीं भी हैं, अगर हम क्रिप्टो में देखते हैं कि आज के डेट में एक मेजर समस्या है, लोग जो बोलते हैं आईएनआर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, या आईएनआर में हम जो है क्या बोलते हैं, क्रिप्टो को सेल कैसे करें, मतलब डायरेक्ट हम अपने अकाउंट पे देना चाहते हैं, या मेरे पास क्रिप्टो तो है बट मैं सामने वाले को पेमेंट करना चाहता हूं, तो उसका ऑप्शन क्या है? तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है, या तो हम एक्सचेंजेस के माध्यम से जाएं, या दूसरा जो रास्ता है हमारा वो P2P है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ रामपाल सर, या जो भी राजेश सर? यस सर, यस सर, यस बिल्कुल सर, ठीक। यस सर। हाँ, तो अब हमारे पास में एक और अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। एक सेकंड में उसको दिखा दूं आप लोगों को। अच्छा, ये वाले मोबाइल में नहीं है, चलिए ठीक है। तो एक ना वॉलेट आता है रेडॉट पे करके। ये आप लोग प्ले स्टोर या और एप्पल स्टोर में भली भांति बहुत अच्छे से स्मूथ चलता है। और रेडॉट पे करके उसमें जा करके आप डायरेक्ट एटीएम भी, आप जो फिजिकल एटीएम, रेडॉट पे का वीजा का आपके पास में एटीएम कार्ड आता है, और रेडॉट पे का आप जो है वर्चुअली कार्ड जनरेट कर सकते हैं एटीएम टाइप का। लाइक आप उस वॉलेट में जो भी आप क्रिप्टो रखेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, जो भी एक्स्ट्रा, जो भी आप एक्सचेंज, जो उस वॉलेट में जो भी आप क्रिप्टो रखते हैं, उस वॉलेट से जैसे ही आप, लाइक गूगल पे, फोन पे जो यूपीआई अपन करते हैं, वैसी सेम चीजें उस वॉलेट से आप सामने वाले को स्कैन करते हैं। और स्कैन करने के बाद जो भी आप वो सामने वाले के अमाउंट जो है, आप आईएनआर में अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, अपने आप आपके वॉलेट से उतना क्रिप्टो वो माइनस हो जाता है और सामने वाले को आईएनआर के बिहाफ में चल देता है। लेकिन जो कन्वर्जन जो चार्जेस है यहाँ का उस वॉलेट का, वो 85 रुपए से लेकर के वो 88 रुपए के बीच में जाता है। और ये कन्वर्ट का जो है मार्केट प्राइस के ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन 85 रुपए से नीचे नहीं जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया है कि अगर हम देखें कि कहीं भी है हम, कई बार होता है ना कि हमारा यूपीआई काम नहीं कर रहा है सर्वर इशू के नाम से, हमारे जेब में जैसे कि कैशलेस हो गए हैं आज की डेट में, हम कैश नहीं रखे रहते हैं, तो कई बार कुछ परचेस करने गए हैं या कई बार हमको कुछ बिल पे करना हो, और वहां पे हम देखते हैं कैश तो रखे नहीं लेकिन यूपीआई चल नहीं रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो वहां पे हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा चीज है, हम कहीं भी जाते हैं तो ऑलरेडी जो क्रिप्टो में हम काम कर रहे हैं, तो हम सभी के पास में क्रिप्टो तो रहता है, कैश रहे चाहे नहीं रहे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अब हम जो है डायरेक्टली जो है वहाँ यूएसडी से लेकर के जो भी क्रिप्टो है वहाँ लगभग लगभग 50 जो टॉप 50 के जो क्रिप्टो हैं, उस क्रिप्टो को वहाँ पे रख सकते हैं, और वहाँ से हम डायरेक्ट पे कर सकते हैं। और इससे स्मूथली तरीके से हम आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सभी को बता भी सकते हैं कि नहीं भाई, एमएनटी का आप यूएसडी में जो कन्वर्ट तो करते थे, लेकिन जो सवाल था आपका आईएनआर में, वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि किसी का लीन हो जाएगा अकाउंट या फ्रीज हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा पासपोर्ट ही लेता है वेरीफाई के लिए। पासपोर्ट हो गया, फिर सारा काम आपका स्मूथ हो जाता है। चलिए, तो मैं एक चीज बता रहा था कि हम क्रिप्टो में हैं, और क्रिप्टो में रहते हुए हम कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं, जिस सिनेरियो में अभी के डेट में हम फिलहाल जो खड़े हुए हैं, जिस जगह में हम खड़े हुए हैं। चलिए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है रामपल सर? यस सर। ठीक है। हम्म।
जब हम सब लोग जब काम करना चालू किए थे तो क्रिप्टो मार्केट जो है, अगर मैं फियर एंड ग्रीड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आज ये 68% जो दिखा रहा है फियर एंड ग्रीड में इंडेक्स जो है, इसको टच करते हैं तो ये निकल करके आएगा 100/68 चल रहा है। ये है जब हम लोग इस साल का मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी की बात करूं, अभी हम लोग जो है मई में खड़े हुए हैं, तो जनवरी की भी बात करता हूं तो ये जो है 25% से लेकर के ये जो है 30% 35% के बीच में 10% का ये जो है खेल रहा था, कहाँ 25 से 35 के बीच में। और धीरे 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 इनका सेंटीमेंट चेंज होते आया है बाजार में। ये 30 दिन का देख रहे हैं और इसी को आप 90 दिन का देखेंगे तो ये देखिए, ये ग्राफ सब समझ सकते हैं। ये 20, ये जो साइन मार्क है यहाँ पे, ये 20 नंबर से उठ करके ये 20 भी नीचे गया, फिर जाते जाते ये न्यूट्रल हुआ, 40 नंबर पे कहा है न्यूट्रल हुआ। और लोगों का अभी के रेट में 60 से जैसी ऊपर गए, ये ग्रीड आ गया है लोगों के अंदर में। अब यही चीजें आप देखिएगा 80 से ऊपर हो जाएगा हाल फिलहाल इसी महीने या जून के बाद के आसपास में। आप देखेंगे 1 से 1.5 महीना 2 महीने का ही टाइम है हमारे पास में, जिसमें ये एक्सट्रीम ग्रीड मतलब लोगों के अंदर में लालच आ जाएगा, लोगों के मन में जो है ना लालच जो है हावी हो जाएगा। और इसका फायदा हम सभी को होने वाला है, जो बिकॉज क्रिप्टो में हम सभी लोग हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि लोगों के अंदर में जब लोग जो है क्रिप्टो मार्केट से पैसा बनाना चालू करेंगे, तो हमारे जो मेंटर्स हमेशा से बोलते आए हैं इस मार्केट का हमको इंतजार है, तो कौन से मार्केट का? उस दिन का हमको इंतजार है, तो कौन से दिन का? ये सिनेरियो पूरी की पूरी चेंज होने वाली है, वो दौर आने वाला है। तो वो कौन सा दौर है, वो कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, और कौन सा टाइम की बात कर रहे थे? तो वो बिकॉज इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, इसी सिचुएशन की बात कर रहे थे, इसी टाइम जोन का बात कर रहे थे, इसी टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे। क्या? तो वो टाइम फ्रेम ये है कि जैसे ही ये एक्सट्रीम ग्रिड 80 नंबर को क्रॉस करेगा, 100/80, जैसे ही ये 80 को क्रॉस करता है, हम सभी बधाई के पात्र हैं, पूरा मार्केट से पैसा निकलना चालू होगा। और पैसा निकल करके कहाँ जाएगा? तो पैसा निकल करके जाएगा उन फंडामेंटल प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपने आप को साल 2 साल 3 साल 4 साल से धीरे 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 कम्युनिटी ग्रोइंग कर रहे हैं, अपने आप को धीरे 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 ग्रो करते हुए जा रहे हैं, अपने आप को धीरे 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 मार्केट में एक नंबर दिला रहे हैं, धीरे 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 अपने आप को स्टेब्लिश करते जा रहे हैं, धीरे 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 अपने आप को अपनी छोटा मोटा से लेकर के बड़े बड़े इकोसिस्टम बिल्ड करते हुए जा रहे हैं, धीरे 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 नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। और धीरे 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 आज उन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम पे काम हो रहा है, उनके साथ में कम्युनिटी पे काम हो रहा है, उनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे काम हो रहा है, नंबर ऑफ वॉलेट्स पे काम हो रहा है, नंबर ऑफ वॉल्यूम पे काम हो रहा है। तो ये वो लोग रहेंगे एक्सट्रीम ग्रीड वाले, जो आज मार्केट से निकल करके अपना पैसा जो है मार्केट से निकाल करके, अपने उस प्रोजेक्ट से निकाल करके, पैसा हुआ है बनाए हुए प्रोजेक्ट से निकाल करके कहाँ जाएंगे? तो ओनली वे टू मिस्टर मी, एक ही प्रोजेक्ट उनके हाथ में आएगा, एक ही प्रोजेक्ट उनको नजर आएगा, जो आज जो मैंने बताया 3 4 5 कारण, कि चाहे वो कम्युनिटी की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, चाहे प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे वो इकोसिस्टम की बात करें, चाहे वो स्टेब्लिश की बात करें, चाहे हम वॉल्यूम की बात करें, ये जो भी चीजों पे आज खरा उतरता है मिस्टर मिन, तो उनके पास में एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ क्या? मिस्टर मिन। तो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, हम कहीं ना जाएं, हम जिस ताकत से काम करते पिछले साल उससे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। सिचुएशन तो देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने ये फियर एंड ग्रीड देखा, तो जब हमारे पास में मौका था, तो हम जो है 40 से नीचे जब चल रहा था, 40 से नीचे जब सिनेरियो चल रहा था, उस पीरियड में हम 90 के टाइम पे 90 दिन का डाटा उठाते हैं, तो हमारे पास वहां पे अपॉर्चुनिटीज था जिन लोगों के लिए कि हम उस टाइम पे वेट कर सकते थे, हम वहां पे इंतजार कर सकते थे, हम वहां पे जो है देख सकते थे सिनेरियो को, सिचुएशन को। बट अब हमारे पास में मौका बिल्कुल नहीं है, एक एक दिन में यहाँ बाजार जो है करवट बदल रहा है। और जब हम लोग काम करना चालू किए थे, यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप नजर डालें, तो ये 2.12 ट्रिलियन मार्केट कैप से चालू होकर के आज के डेट में $3.36 ट्रिलियन मार्केट कैप हो चला है। मतलब इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसको टक्कर दे रहा है, 50% उसको ये क्रॉस कर चुका है। तो आज हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है, बाजार में पैसा तो आ रहा है, बाजार में पैसा जो है रोज के रोज पर डे आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो हमको यही इंतजार करना था। मैंने बताया कि जब ये इंडेक्स का जो मतलब सिनेरियो था, और ये 100 में जो 100/20 जो 20 या 30 के आसपास जब चल रहा था, तब हमारे पास में टाइमिंग था। बिकॉज अभी के डेट में बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में पर डे आप देखेंगे तो बिलियंस डॉलर जो है इंजेक्ट होता जा रहा है। ये इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आज के डेट में बाजार सबको पता है कि कहाँ जाने वाला है। आज इतना बार बाजार जो है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आज आप देखें तो बाजार जो है
आज बिटकॉइन जो है $1 लाख से नीचे जाता है, फिर नीचे जाने के लिए लगता है कि गया यार बिटकॉइन गिरा, लेकिन फिर से क्या हो जा रहा है, बार 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 ये रीटेस्ट होता जा रहा है। तो हमको यहाँ पे समझने की जरूरत है, हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि हम आज जिस सिचुएशन में, जिस बाजार में हैं, हमको यहाँ से डिगमिगाना नहीं है, हमको यहाँ इंतजार करने वाला काम नहीं करना है, हमको यहाँ सिचुएशन को नहीं देखना है। जो भी सिचुएशन हो, हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि जिस सिस्टम ने, जिस कंपनी ने, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग इस बाजार में इंजेक्ट हुए थे, वो अपॉर्चुनिटीज आज हमको मौका दे रहा है कि भैया जो समय गुजारना था गुजार लिया, अब तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ हमको जो है काटने की बारी आई। जो अभी तक हमने फसल लगाया था, उस फसल को हमें जो है अपना घर पैसा ले जाने की टाइमिंग आ चुका है। तो अक्टूबर तक का आप देखेंगे, हम सब जो हैं, जो इंडेक्स मैंने दिखाया, वो जो हंड्रेड के आसपास रहेगा। ये जो ट्रिलियंस में जो मार्केट कैप देख रहे हैं, ये जो है मार्केट से आप देखेंगे 5 ट्रिलियन को क्रॉस करते जा रहेगा। ये बीटीसी के जो प्राइस आज हम जो देख रहे हैं 1,06,000 राउंड फिगर में, ये अगर हम देखें तो 200K को ये क्रॉस करते जा रहेगा, $2 लाख को क्रॉस कर रही किया जा रहेगा। तो अब हमारे पास में बच क्या जाता है, अब हमारे पास बच जाता है कि हमको जिस हिम्मत के साथ और जिस एक दूसरे के कमर कस के, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ जो हम सब लोगों ने एक बेड़ा उठाया था, जिम्मा उठाया था काम करने का, उसी काम को करना है। चलिए अपने स्लाइड में आते हैं। हाँ सर, मैं दिखाई दे रहा हूँ ना? यस। ठीक है। तो हाँ, तो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज बच जाता है क्या, कि देखिए हर किसी को एक तो मौका नहीं मिलता है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास में मौका मिला है, एक ही कंपनी है। अगर मैं अपनी जर्नी की ही बात करता हूँ, क्योंकि ये हमको बोलना चाहिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, उस चीजों को नहीं भूलना चाहिए। हम कितनों भी ऊपर उड़ जाए, हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है और कि जमीन पे ही पैर रहना चाहिए। हम कितनों ऊपर उठ जाए, कितनों भी सक्सेस हो जाए, जमीन पे ही रहना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आज वही सोचा था जब मुझे ट्रेनिंग के लिए कॉल किया गया राजेश सर के माध्यम से। तो मैं यही चीजें देख रहा था कि जब मैं इस सिस्टम में आया था, एक बहुत अच्छा स्टोरी है जिसको मैं आपको रिलेट करूंगा अपनी स्टोरी से। जब मैं इस सिस्टम में आया था तो मेरे पास में, अगर मैं देखूं तो मुश्किल से 4-5 लाख रुपए था, मैं माइनस में तो नहीं था, 4-5 लाख रुपए था मेरे पास में। और एक कंपनी में ऑलरेडी मेरा जो काम चल रहा था, उसमें महीने का मुझे 4-5 लाख रुपए, सॉरी, हाँ 4-5 लाख रुपए के आसपास आ रहा था मेरे को। और सडनली ये हुआ कि वो कंपनी ने मेरी आईडी जो है लॉक कर दिया, मतलब फ्रीज कर दिया बोले, या मतलब बैन कर दिया, जैसा भी था। और धीरे से पता चला वो कंपनी ही खुद ही बैन हो गई। क्रिप्टो ही प्रोजेक्ट था। फिर हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज मिला, तो मेरे पास में मैंने $2,000 से इन्वेस्टमेंट किया। और उस टाइम में कहीं कोई ये सोच तो थी अमीरों वाली, प्लानिंग तो था अमीरों वाली, क्योंकि इस प्लान में आने से पहले ही 4 बार दुबई से आ चुके थे। क्योंकि एक टाइम था कि ये जो ख्वाहिश है, ये जो सोच थी मेरी की, एक टाइम आएगा चाहे सन कोई भी हो, कि दुबई की बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाकर के अरमानी के रेस्टोरेंट में अपन जो है शैंपेन पियेंगे, बोतल खोलेंगे यार अपने, चेस करेंगे, सक्सेस की जाम पियेंगे। तो ये मैं हमेशा से बोलते आया हूँ और ये होगा भी। तो ये विचार कर रहा था मैं कल रात में कि जब मैं आया था तो सपने तो थे मेरे पास में, लेकिन ना रास्ते नहीं थे, क्योंकि जो चल रही थी वो तो वो लूट गई, खत्म हो गई। अब हमारे पास में क्या, तो ये एक वरदान की तरह आया, एक अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया, एक अवसर की तरह आया मेरे जीवन में, मिस्टर मन जो प्रोजेक्ट जो है। और आया तो फिर हमने ना मतलब इंतजार किया कुछ टाइम। और इंतजार करने के बाद में चीजें समझ में आया कि नहीं यार, ये तो दूर दूर तक का जाएगा, मतलब दूर का खेल है ये। काम करना चालू किया, काम करते गए, धीरे से पैसा बनना चालू हुआ, धीरे से कम्युनिटी आना चालू हुआ, धीरे से लोगों के साथ में काम करना चालू किए। आज अगर मैं देखूं अपने टीम में गिनती से, अगर मैं देखूं नंबर में, तो टोटल जो है आज 69 लोग ऐसे हैं, मतलब टोटल 69 है ना, 69 69 लोग ऐसे हैं, एक कम 70 लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम से अपना खुद का घर बना चुके हैं। और वो घर की नियर अबाउट, अगर मैं आस्किंग प्राइस अगर हम देखें, तो 30 लाख रुपए से लेकर के 2 CR के बीच का घर जो है लोगों ने यहाँ पे बनाया है इसी सिस्टम के माध्यम से। मतलब अगर 30 लाख इनका घर, तो जिनके पास में ऑलरेडी लैंड परचेस करके रखे हुए थे, और 2 करोड़ का किनका घर गया नियर अबाउट, तो वो जो लैंड परचेस करके उसी में कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। तो 69 लोग, नॉट अ जॉक यार। आज किसी सिस्टम में हम देखें पिछले 1.5 से 2 साल में भी लोगों की सिर्फ लोन पे बनता है। आज जितने भी 69 लोग जो कि मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरे के पूरे इसी सिस्टम की देन है, जिसके माध्यम से इसी सिस्टम ने इस सिस्टम में आ करके उनको एक छत दिया है, उनको एक घर दिया है, उनको एक आशियाना दिया है, उनको उनकी जीवन का अपना एक खुद का महल गिफ्ट किया हुआ है इसी सिस्टम ने। अगर आज मैं अपनी टीम की बात करता हूं, तो
लोगों के आसपास होंगे जो एग्जैक्ट 100 जो नंबर है, जो आज 1 CR को टच मतलब क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 100 लोग ऐसे हैं, नॉट अ जोक, 100% मेरी टीम से जो जो है 1 CR को टच कर चुके हैं इस सिस्टम के माध्यम से। आज अगर मैं देखूं 30 लोग ऐसे हैं इस सिस्टम में जो ऑलरेडी आज इतनी विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी आज इसी सिस्टम के माध्यम से आज बढ़िया सा एक हैंडसम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना करके रखे हैं क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो स्पेस में, जो आज उस बुल मार्केट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट आएगा और उस टाइम में हम इनकेस करेंगे केस को एमएनटी के बिहाफ में ही सही, एमएनटी के क्वांटिटी की क्वांटिटी पे ही, एमएनटी की संख्या के बिहाफ में ही। तो ऐसे 30 लोग हैं जो ये वेट कर रहे हैं मार्केट का, सिनेरियो का, डेट का, कि वो टाइम आएगा और हम जो है इनकेस करेंगे बाजार से, कैश उठाएंगे बाजार से। तो हम सभी के पास में देखिए कि मैं अपने बारे में अगर देखता हूँ, मैं इस सिस्टम में है तो 5 लाख रुपए था मेरे पास। 5 लाख रुपए से आकर के अगर मैं तीनों चार वाईडी को जोड़ूं तो नियर अबाउट मैं $6 लाख को क्रॉस कर दिया हूं। आज इमेंटी की भी आप में देखें तो आज 20 लाख से ज्यादा इमेंटी जो है स्टोरेज है। आज अगर हम देखें कि फॉरेन कंट्री तो पहले भी जा रहा था, उसको क्या काउंट करना, फिर भी अगर देखें तो मेरे पास में 4 पेज बस खाली है मेरा पासपोर्ट का और 26 में मेरा रिन्यूअल है। ये भी एक टारगेट है अपने लाइफ में, अपने आप से खुद ही, किसी और से नहीं, कि जब रिन्यूअल का टाइम आए, अक्टूबर में है, जब रिन्यूअल का टाइम आया तब तक ना पत्ता ही भर जा रहा है यार। मतलब कुछ तो ऐसा काम किया कि भगवान ने कॉपी दिया था कि बेटा जो गोल लिखना है लिख ले, जिस कंट्री के गोल लिखना है लिख ले। और पासपोर्ट एक विजन बोर्ड है समझ लो अपने लिए, कि खाली पत्ता नहीं रहना यार। जितना भी मतलब गोल बना, जिस कंट्री जाना चाहते हैं उस कंट्री में थप्पा पे थप्पा, थप्पा पे थप्पा लगवाओ। कि अभी बोले कि गवर्नमेंट जब जाओ आप वीजा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, तो वो भी बोले कि साला ये इकलौता आदमी है कि मतलब कुछ किया है, मतलब कोई पत्ता खाली नहीं, स्पेस खाली नहीं है। तो वैसे ही आज हमारे पास में मैं अगर देखूं तो पासपोर्ट भर रहा है, वैसे ही अपने साथ के जो लोग हैं उनका भी भर रहा है। तो आज इतनी काबिलियत और इतनी हिम्मत, इतनी ताकत किसी ने दिया है तो वो इकलौती ओनली वन मिस्टर मिन ने दिया है। आज भी इस सिचुएशन में भी, इस मार्केट में भी, इस पीरियड में भी, आज अगर मौका मिले, आज मतलब मौका क्या, मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, देखो अगले महीना फिर से कहाँ थाईलैंड, उसके बाद फिर कहाँ कहीं और का ट्रिप आ जाएगा, मन किया तो कहीं और चले जा लेंगे। तो अपने पास अपॉर्चुनिटीज है, अपने पास में मतलब ये एक ही अपॉर्चुनिटीज है मिस्टर मिन, जिस अपॉर्चुनिटीज के कारण, इस अवसर के कारण इतना हिम्मत जुटा पा रहे हैं, इतना काम कर पा रहे हैं, और ये जो है एक्सपेंसेस कर पा रहे हैं। आए थे तो वेगन आर में घूमते थे यार, मतलब 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का गाड़ी था। उस टाइम में पता ही नहीं था कि क्या गाड़ी लेना है। यहाँ आए समझ में आया, अभी भी लिटरली बता रहा हूँ, मेरे करंट सीनियर और मेरे साथ में जो काम करने वाले साथ के जो लोग हैं, चाहे रामपाल सर हो, संतोष सर हो, रितेश भाई हो, अयोध्या भी हो, इन सब लोगों को पता है। अभी भी मर्सिडीज में शोरूम में 2.5 लाख रुपए फंसा ही है। फंसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको लाने के लिए गए नहीं इस मार्केट में भी। तो 2.5 लाख रुपए छोटा पैसा भी नहीं, एक महीने का खर्चा चल सकता है। अभी भी एमजी में 50,000 रुपये पड़ी है कि ठीक है, नहीं दिए उस टाइम पे गाड़ी, मन करेगा तो एमजी का जो 4x4 जो क्या गाड़ी है एक तो जो आता है वो देख लेंगे घर वाले लोगों के लिए कम से कम, नहीं तो मर्सिडीज का ही एक गाड़ी उठा करके ले आएंगे। तो बताना ये चाहता हूं कि आए थे तो पासपोर्ट ऐसे ही खाली था, आए थे तो महज 10-20 हजार रुपये, 50,000 रुपये आ जाता तो बहुत बड़ी पैसा था। आए थे इस मार्केट में, क्रिप्टो में नहीं थे तो सोचते थे कि करोड़ रुपए मतलब बहुत बड़ा पैसा होता है। आए थे इस सिस्टम में तो ये सोचते थे कि यार अपने साथ में लोगों को लेकर के दुबई जाएंगे। आए थे इस सिस्टम में तो उस टाइम सोचते थे कि मतलब 1 लाख डॉलर कमा लेंगे तो बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। महज देखते देखते हैरियर लिए, टॉप वेरिएंट, देखते देखते समझ में आया कि वो गाड़ी जो है अभी अक्टूबर में मैं लिया था, 24 अक्टूबर। आज अक्टूबर आया नहीं है, मेरी गाड़ी जो है 35,000 किलोमीटर चल गया। आज देखते हैं कि इस सिस्टम में बोले थे प्रमोद सर हमारे मेंटर जो हैं कि एक लाइन बता रहा हूँ अनिल भाई, याद रखना कि इस सिस्टम में जो भी आदमी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला नहीं रहता उसका गाड़ी का पैसा आ जाता है। मैं देखूं महज 13 दिन में गाड़ी का पैसा पूरा आ गया था, 31 लाख रुपए। तो इकलौता यही तो एक सिस्टम है ना। पुराने टाइम को याद करते हैं क्या लेकर के आए थे, तो जो स्टोरी बोला था मैं कहानी सुनाने से पहले अपना, कि अक्षय कुमार जी की एक लाइन है, जब उनकी एक सिचुएशन चल रहा था, एक दौर चल रहा था उनके पास में, एक टाइम चल रहा था कि लगातार बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक उनकी लाइफ में जो है मूवी जो है फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहा था। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। एक दिन अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, अपने घर के नीचे से उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद पार्किंग में आकर के खड़े होते हैं।
आंख बंद करके याद करते हैं कि यार मैं जब मुंबई आया था तो मैं क्या आया था। आप सबको पता है कि वो इकलौते अक्षय कुमार इकलौते ऐसे हीरो हैं जो इंडस्ट्री से नहीं थे। मतलब उनका कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हुआ है कि पिताजी या उनके परदादा या मूवी पे ही उनके रिलेटिव्स नियर एंड डियर काम करते हैं। वो कहाँ जापान साइड की स्टोरी है या चाइना साइड का ताइक्वांडो क्लास करते थे, इधर होटल मैनेजमेंट या कुछ भी काम करते थे। उतना लंबा नहीं जाते हैं। वो नीचे उतरते हैं बिल्डिंग से, लगभग 12-13 पिक्चर उनकी फ्लॉप हो चुकी थी। तो वो नीचे उतरे, आंख बंद किए और याद किए कि यार मैं मुंबई आया था तो क्या लेकर के आया था। फिर आंख खोले, देखते हैं कम से कम भगवान का शुक्र तो है, दिल पे अपना हाथ रखते हैं और देखते हैं बिल्डिंग ये मैंने जो बनाया है, इकलौती वन वे एक रास्ता है मेरे पास, एक अवसर था क्या, मूवी इंडस्ट्री से मैंने ये बिल्डिंग खड़ी की है। फिर आंख बंद करते हैं, बोलते हैं मेरा फार्म हाउस मैंने इसी अवसर से बनाया है, इसी अपॉर्चुनिटी से बनाया है। बिल्डिंग के नीचे जो 10 गाड़ियां थी उनको देखते हैं, याद करते हैं कि ये जितनी गाड़ी ली है मैंने करोड़ों रुपए की कीमत की, इसी सिस्टम से मैंने बनाया है। फिर याद करते हैं जो अपना एसेट है, टोटल नेटवर्थ है, वो कंपनियों में निवेश किए हैं, वो जो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो याद करते हैं, बोलते हैं आज जो 400 करोड़ की जो टोटल एसेट है, नेटवर्थ है मेरे पास में, जो इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह, ठीक है, जो जीवन चल रहा है, जो सिचुएशन दौर चल रहा है वो गुजर जाए एक टाइम के बाद। आया था तो जीरो ही तो था ना। मुंबई में जो जनसंख्या थी उसमें एक संख्या मेरा भी था एक तो। लेकिन आज कम से कम मुंबई में अगर 100 लोगों की गिनती होती है तो 100 में कम से कम 90 से लेकर के 100वें नंबर पे तो हूं ना, 10 नंबर पे तो रैंकिंग पे तो हूं ना मैं। वो याद करते हैं और बोलते हैं भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, ये नंबर भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। तो हम सबके पास में यही मैं बोलना चाहता हूँ, यही मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम इस सिस्टम में आए थे तो हमारे पास क्या था यार। आज जितने भी लोग रोना रो रहे हैं, आज जितने भी लोग जो हैं एब्यूस वर्ड जो उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं चैट बॉक्स में, चाहे वेबिनार में, चाहे अपन इंस्टाग्राम में जब लाइव आते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं, ये बहुत सारे जो लोग हैं, ये आते कहाँ से। ये इसी सिस्टम से जो महज हम सभी की तरह 1,50,000 रुपए लगाए थे और यहाँ से 10-10 लाख रुपए कमाए, और 10 लाख रुपए कमा लिए तो इतना हिम्मत आ गई, इतना ताकत आया कि 10 लाख रुपए बिहार में मार्केट से कई 10 लाख रुपए लिए उधारी, लोन पे, और लोगों से मंगे, और उसके बाद तो लगाए हैं ना, और लगा करके आज वेट कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं। अब रेट चला गया नीचे, या सिचुएशन ऐसा आ गया कि महीने विड्रॉवल हो गया, वीकली विड्रॉवल हो गया, नए लोगों के लिए जो 3.0 के हों, 2.0 के जो लोग थे, फेज 2 के जो लोग थे, उनको मंथली विड्रॉवल हो गया। अब उनको बोल रहे हैं कि अपडेट करिए अपनी आईडी को $100 से महज, तो उसमें उन लोग जो है बात कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। भाई सिनेरियो एक समान नहीं रहता हमारे पास। बड़े बड़े लोग हैं जीवन में, बड़े बड़े महारथी लोग हैं, सक्सेस पीपल लोग हैं, जिन लोग जीवन में कभी न कभी अपने पायदान से फिसले हैं, कभी न कभी अपने लाइफ में उस दौर को भी देखे हैं, एकदम क्रेश हो गए थे अपनी लाइफ में, उस दौर उस सिचुएशन से भी गुजरे हैं, तब जा करके आज जो है अपने लाइफ में कीर्तिमान रचे हैं, और जिस खेल के महारथ खिलाड़ी बने हैं, उस खेल के वो नंबर आज जो है 90 से लेकर के 100 में आते थे रैंकिंग में, 100 नंबर में 90 से 100 में आते थे, वही लोग हैं आज जो है टॉप नंबर 1 से लेकर के नंबर टॉप 10 तक आते हैं। तो आज हो सकता है बाजार में हम 293 रैंकिंग पे आए रहे होंगे, मतलब 300 नंबर पे आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज हम 600 नंबर पे हैं या 800 नंबर पे हैं सीएमसी में, हमारे पास आज फिर से अपॉर्चुनिटी है, ये जिम्मा हमारा ही है। ये काम करने का कंधे पे जवाबदारी किसकी है, हम सभी की है। और यहाँ पे काम करना कौन चालू किया था, कोई हाथ पकड़ के चालू कराया था क्या। चलो जितने को होस्ट हैं उन्हीं लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं राजेश सर, क्या आपको हाथ पकड़ के बोले थे सर काम करने के लिए, राजेश सर। नहीं सर, वो तो हमारे को करना था क्योंकि हमारी नीड थी ना। कोई किसी को ठीक है जबरदस्ती नहीं बोलता है। बल्ली सर। ठीक है बल्ली सर, क्या आपको बोले थे कि काम करिए सर आइए करके, आशीष सर। चलिए सर लोग कहीं बिजी हैं लग रहा है, या सुन नहीं पा रहे होंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं आज, क्या हम लोगों को हाथ पकड़ के काम कराना चालू किया था, नहीं। हमने जिम्मा लिया था, हमने अपने हिस्से का जिम्मा उठाया, जवाबदारी उठाई। और बोला जाता है ना कि जवाबदारी दी नहीं जाती है, जवाबदारी ली जाती है। क्यों राजेश सर, सही बोल रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल सही है। तो हमने जवाबदारी लिया, और हमने अपनी जो सिचुएशन था, जो दौर था, जो समय था, उसको गुजारने के लिए हमने बेड़ा उठाया काम करने का। हम सभी लोग ही तो थे जिन लोगों ने चाहे इन्वेस्टमेंट किए,
फर्स्ट टाइम, चाहे हम सभी लोगों ने काम करना चालू किए, लोगों को लाना चालू किए, हम ही लोग तो थे क्या जिसके माध्यम से हम लोगों ने बोला मिस्टर मीन जो आया ही था बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट बन करके जो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करे और 8 साल तक आपको रिवॉर्ड दे। वो क्या था? मीन फूड प्रोजेक्ट, जिसमें मात्र और मात्र 40,000 लोगों को बस एंट्री दिए थे। तो हम लोगों की इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, हम लोगों की प्लानिंग को देखते हुए, हम लोगों की काम करने का तरीका को देखते हुए इस बाजार में सिस्टम ने एम्बलेम प्लान को इंजेक्ट किया अलग से। और इंजेक्ट ऐसा किया कि उसकी बाढ़ भी आई और 1 लाख लोगों की कम्युनिटी भी बनी। कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया था। भैया जिसकी भी 2 आईडी है आपने मार्केटिंग किया ही है, जिसकी भी 3 आईडी है आपने मार्केटिंग किया ही है। और इसी चीज को देखते हुए सिस्टम ने एम्बलेम प्लान लेकर के आया, न चाहते हुए न प्लानिंग में रहते हुए उन्होंने नया प्लानिंग इंजेक्ट किया और यहाँ पे सिस्टम में एम्बलेम प्लान को इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करने के बाद में आज जो भी सिचुएशन आया एम्बलेम एम्बलेम प्लान के रहते हुए आया। नहीं तो 40,000 लोग थे और 40,000 लोग ही काम करते रहते। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? लोगों को मौका ही नहीं मिलता। राजेश सर। यस सर, एकदम सही बात है। और वो राइट। 40,000 लोग काम क्या करते हैं? उनके पास तो मिस्ट्री बॉक्स था ना, जहाँ से एमएनटी आ रहा है। हाँ आज भी आ रहा है मेरे मिस्ट्री बॉक्स में। मेरे जो मिस्टर मिन डॉट आईओ जो मिन फोर्स जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने जो मिस्ट्री बॉक्स जो एनएफटी जो मैं रखा हूँ क्वांटिटी में, मेरे को आज जो है 100 एनएफटी आता है। एनएफटी बोलता हूँ, 100 एमएनटी आता है एमएनटी उस एनएफटी एमएनटी। से। हाँ। तो आज वो लगातार वो 8 साल तक का आएगा जो मतलब डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो हम तो खुशी रहते। लेकिन अगर कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि सिंगल मैंने एक आईडी लगाया था और एक आईडी से जिसने भी, चाहे वो $100 की आईडी से $200 की आईडी किया, चाहे आप अपनी आईडी में अपडेट किए हो, चाहे आप एक भी किसी आदमी को ज्वाइनिंग कराए हो, भैया मार्केटिंग तो किए हो। और मार्केटिंग करने के ही बिहाफ में एक नया प्लान लाना पड़ा हमारे मेंटर्स लोगों को। और प्लान आने के बाद अब बोल रहे हैं कि कुछ समय बच गया है, कुछ टाइम गुजारना बाकी है इस सिस्टम में, जो कि मैंने शुरू में बताया सीएमसी के इंडेक्स में जा करके चार्ट के माध्यम से कि हम 20 में थे तो हमारे पास कोई अवसर नहीं था। वैसे कंपनी के पास में उन्होंने देखा 40,000 लोग आ गए यार, बढ़िया खुश लोग हैं यार, 40,000 लोगों को ही अमीर बनाने यार, खत्म करते हैं। नहीं नहीं नहीं, 40,000 के बाद में जबरन का जैसे आज मार्केट में जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी था कि हम कुछ ना करें, आज हम इस बाजार से नहीं भाग सकते, क्योंकि वही वाली बात है कि एक मेहनत का एक बार वार करना बस बाकी है। बोलते हैं ना, कई बार खुदाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। किसी लोगों को एक बार की खुदाई करने में, एक बार का ही फावड़ा चलाने पे ही हीरा डायमंड मिल जाता है। और कई को जो है 100 बार हथौड़ी मारना पड़ता है, उनको फावड़ा चलाना पड़ता है, तब जा करके उनको मिलता है। लेकिन जो 100 बार चला रहता है उनको ऐसा मिलता है कि जीवन भर डायमंड मिलता चले जाता है, जीवन भर ये कंटिन्यूअस हो जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ में आना चालू होता है। तो वही तो हमारे साथ में है, वही अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास में। तो हम सबको एक बार रियलाइज करना होगा, हम सबको एक बार अपने पुराने टाइम में जाकर के याद करना पड़ेगा कि हम जब सारू चालू किए थे इस सिस्टम में, जब हमने काम करना चालू किया था इस प्रोजेक्ट में, जब हम इन्वेस्टमेंट किए थे तब किस दौर में थे, किस टाइम पीरियड में थे, कितना पैसा लेकर के आए थे इस बाजार में, और आज इस बाजार में हमारा कितना पैसा लगा है। तो इस चीज को मत भूलो। इसी सिस्टम से पैसा कमाने के बाद ये मत देखो कि इसी सिस्टम में जो कमाया, मान लो मैंने 2 लाख रुपए लेकर के आया था इस बाजार में, 2 लाख से आज मैं मानता हूं कि मेरे पास में 70 से ज्यादा मतलब जो है स्टेटमेंट में आईडी है। तो मैं देखूं कि 10-10 हजार वाला यार 7 करोड़ रुपए लगा है, तो भाई 7 करोड़ रुपए नहीं लगा है, 2 ही लाख रुपए लगा है, हमने यहीं से कमा करके यहीं लगाया। अगर आज मैं बोलूं इस सिस्टम में कि मेरा घाटा कितना हुआ, तो अगर मैं बोलता हूँ 7 करोड़ रुपए और लेकर के आया था घर से कितना, 2 करोड़ रुपए, तो राजेश सर ये कैसा गणित है आप बताओ, या आशीष सर आप बता दीजिए। सर गणित तो गलत है, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया यहीं से कमा के लगाया, तो घाटा क्या हुआ है? हाँ, जो सही है कि नहीं? प्रॉफिट हुआ था, वो जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से लॉस हुआ है। हाँ लेकिन तो बात करें भाई 2 लाख की, तो 2 लाख लगाए थे आपने, तो वो तो आपने निकाल चुके हैं। सही है। एक्चुअल में लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिकॉज लॉस बिल्कुल नहीं है। जब आए थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। और दूसरी चीज क्या होती है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी इस प्रोजेक्ट में मिली वो किसी को जी नहीं मिली है। और अगर थोड़ा भी जो व्यक्ति जानकार है उसको ये चीज समझना चाहिए कि अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखता है तो बहुत बड़ा पैसा बनाता है। इसी ट्रेनिंग करेक्ट। सेशन में प्रमोद सर ने और कई जितने भी हमारे मेंटर उन्होंने कईयों बार बोला कि भाई मार्केट में कितने मौके भी आप लोगों को बताए, जैसे बिटकॉइन का मौका बताया, एथेरियम का मौका बताया, बीएनबी का मौका बताया कि लेके रख लो। और आज रख लिए होते तो कम से कम 8-10 गुना होना, तो अभी पैसा होता है। तो मेरे को तो कभी भी लॉस नहीं लगता। जो है वो प्लस सही है, है। ये माइनस तो कुछ भी नहीं। सही है। सही है, बताइए राजेश सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं भी यही बोल रहा था, जो आशीष सर ने सुधार किए हैं कि जी
लॉस किसी का भी नहीं है, यहाँ पे आप एजुकेशन ले रहे हैं और चीजों को समझते हुए आप पैसा बना पा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब सही है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना एजुकेशन लेते हैं ना चीजों को समझते हैं। उनके लिए वो सही है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट है, और अभी भी चैट बॉक्स में कुछ लोग बातें वही करते हैं। चैट बॉक्स तो जो कर रहे हैं ना ऑफ सर, है उसको अभी तो तो। ऑफ ही कर दो, ज्यादा ही अच्छा ऑफ है। ही ऑफ ही ऑफ ही है, लेकिन ज्यादा ही सर अच्छा कुछ लोग है। हाँ। बहुत लोग परेशान होते हैं ना बेचारे, वो पर्सनल मैसेज करते हैं। ठीक है, तो ठीक। कि होस्ट आप हो तो सर हमें बोलने का मौका मिले। हाँ, कहीं हाँ। ना कहीं उनको जरूरत रहती है, क्योंकि अभी भी जी। वो नहीं समझ सकते और ना समझना चाहते हैं। सही है, चलिए सही है। आप कंटिन्यू सर प्लीज। चलिए। तो मैं वही बोल रहा था कि आज देखिए कि लोग तो यही बोलते हैं, मतलब कहाँ की गणित और कैसा कैलकुलेशन लगाते हैं, समझ से परे है। मतलब दुनिया के जितने भी गणितज्ञ हैं वो भी फेल हो जाए वहां पे। कि लोग जो हैं यहाँ पे आए थे कुछ पैसा लेकर के, यहाँ से पैसा बनाए, और यहाँ से जो पैसा आया, अब जो कमाए हुए पैसे को फिर से उन्होंने लगाया, री इन्वेस्ट किया। री इन्वेस्ट किया, अब उनको बोलते हैं कि हम माइनस में। माइनस में नहीं हो भाई। आज अगर आप इन्वेंट्री को बेच रहे हो तब आप माइनस में हो। अगर आप आज के डेट में सेल आउट नहीं करते हो तब तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि हम सब लोग जो हैं 30 दिन के लिए काम कर रहे हैं, शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं और हर किसी को बोलते आ रहे हैं कि हमारे जो जितने फाउंडर्स हैं, हमारे जितने को फाउंडर्स हैं पूरे सिस्टम में, उन सब लोगों की एमएनटी निकलेगा 26 अक्टूबर के बाद। तो भैया आज हमारे पास में 25 अक्टूबर आया नहीं और हम 26 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हमारे पास में 1.5 साल का तो समय बचा हुआ है। 18 महीने का तो समय बचा हुआ है, तब तक तो हम वेट ही करें। और ऐसा भी तो नहीं है कि इस सिस्टम में आने के बाद में कि हम पूरी तरीके से इसी के ऊपर में आत्मनिर्भर हो गए, इसी के ऊपर में हम जो है, इसी से आएगा था हमारा दाल, आएगा इसी से आएगा था हमारा चावल, आएगा इसी पे ही हम पूरी तरीके से निर्भर है। हाँ, तो आपके लिए मार्केट में कौन बोल रहा है आपको कि एमएनटी जा करके सेल आउट मत करिए? आज भी एमएनटी की रिक्वायरमेंट है, आज भी एमएनटी सेल आउट हो रहा है। आज भी लोग जो है बाजार में खरीदी बिक्री हो रहे हैं। खरीदी बिक्री कहीं डिसेबल तो नहीं है। खरीदी बिक्री जो है आज के डेट में ऑफ तो नहीं है। 24 घंटे चल रहा है, और मजे की बात, पुराने टाइम से ज्यादा चल रहा है। आ जाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अगर नजर डालें तो इसी सिस्टम की बदौलत ही आज हम लोग जो हैं रन कर पा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट कैप क्या, अगर हम देखें तो 16 मिलियन का है, दिखा रहा है 16.27 मिलियन का दिखा रहा है। 24 घंटे की वैल्यूम अगर देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो आज जो है 1,16,725 52 डॉलर का है, मतलब 1,16,000 डॉलर का तो पर डे खरीदी बिक्री तो हो ही रहा है भाई। आज हमारे पास में मौका है, अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, माइनस में है या प्लस में है, ये तो सिनेरियो है, मार्केट दिखा रहा है। आज जो कुछ भी हमने यहाँ से कमाया है, जो कुछ भी हमने बनाया है, इसी सिस्टम की बदौलत बनाया है। इस सिस्टम ने हर बार बोला, बार बार बोला, हजार बार बोला, इस सिस्टम में जो कुछ भी हमने पैसा बनाया है, इस सिस्टम में जो कुछ भी हमको अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे आशीष सर ने बताया कि हम सभी के पास में बार बार बोले और बार बार हजार बार मौका दिए। कि जब मेरे को अच्छे से याद है, दिसंबर 24 की बात है ये, कि उस टाइम जब बोलना चाहिए प्रमोद सर और वीरेश सर आए थे हम लोगों के बिलासपुर में। एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें लगभग 63 लोग थे, हम लोग 63 लोग, जिसमें कंप्लीट योगेश सर एंड मेरी टीम थी, जिसमें पोर्टफोलियो का साइज पूछा था। तो एक चीज बोले थे सर ने कि अनिल भाई, जब भी अब बात होगा ना तो पोर्टफोलियो जो है ना $1,000 है सर, गरीब टाइप का $50,000 है सर, ये नहीं बोल रहे हैं। मिलियन डॉलर पे बात करेंगे यार, कम से कम जो है 8 लाख डॉलर के ऊपर जाता है तब मिलियन डॉलर होता है, तब अपन बात करेंगे। कभी भी बात होगी तो मिलियन डॉलर पे बात होगी। उस टाइम बोल के गए थे। उस टाइम में इथेरियम में देखूं तो कितना डॉलर चल रहा था? $400। उस टाइम में सोल की कीमत $3 से $9 के बीच खेल रहा था। उस टाइम बीएनबी की बात करें तो $70 से लेकर के $170 के बीच में खेल रहा था। आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है। सॉरी, $30 से लेकर के $70 के बीच में बीएनबी खेल रहा था। और अगर बीटीसी की बात करें, आप चार्ट लगा करके देख लो, अभी मैं मीटिंग में ही हूँ, $16,000 से लेकर के $23,000 के बीच में खेल रहा था भैया। उस टाइम बोले हुए थे सर, मौका था, अपॉर्चुनिटीज था। जिन लोगों ने लेना था लिया, जिन लोगों ने कमाना था कमाया। आज अगर हम देखें कि इस बाजार में बढ़ते हुए, बोलते हैं ना कि जीतते हुए घोड़े पे हर कोई बाजी लगाना चाहता है, लेकिन एक चीज भूल जाता है कि जो घोड़ा पीछे रहता है वही घोड़ा रेस में जीतता है। क्योंकि जो दौड़ रहा है ना, जो दौड़ रहा है, जो आगे चल रहा है, जरूरी नहीं वही जीते। वो तो हाँफ भी रहा है, उसका सांस भी फूल चुका है। अभी वो तो फुल रेस में ना दौड़ चुके हैं, पूरा शरीर का ताकत लगा चुके हैं शुरू में ही। और जो धीरे धीरे चल रहा है भैया, उसका तो पूरा जान बाकी है, अभी पूरा कसर बाकी है, लोग बाकी हैं उनके। वही लास्ट में ना सीन चेंज करेगा, वही सिनेरियो चेंज करेगा। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, आज हमारे पास मौका है।
इसी बाजार में बहुत कुछ दिया, इस बाजार ने, इसी अपॉर्चुनिटी से, इसी मार्केट ने बहुत कुछ दिया है हमको। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। आज इस बाजार में आकर के बहुत बड़ा चीज बनाने आए हैं। आज मार्केट डाउन जा रहा है बोलते हैं, आज बाजार जो है नीचे जा रहा है बोलते हैं। बाजार नीचे जा रहा है, ठीक है, टाइम पे अभी भी तो गया था, फिर से ऊपर जाएगा, ये तो सिनेरियो है, होगा। वेट करें हमारे पास में, अपने पुराने टाइम को याद ना करें, हमने क्या लेकर के आया था, और आज आंख बंद करके देखें, आज रियलिस्टिक आपके पास में क्या क्या चीज है, इस चीजों को देखें, याद करें कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज क्या है। और थोड़ा ना घूमने निकलो, पुराने टाइम के अरस्तु हो, पुराने टाइम के महावत हो, पुराने टाइम के साधु संत हो, पुराने टाइम के जितने भी जो धर्म प्रचारक थे, जितने टाइम के भी जो धर्म के संस्थापक हैं, हम सभी के धर्म के, कोई भी धर्म के हो हम, आप देखिए कोई भी एक आदमी का नाम बताओ, एक भी महापुरुष का नाम बताओ, एक भी धर्म गुरु के नाम बताओ, जो एक जगह बैठ करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कभी नहीं हुआ, नेवर, हो भी नहीं सकता। भाई आप चाहे किसी भी एक आदमी को उदाहरण उठाओ, उन लोग घूमने निकले हैं। आज आप एमएनटी में हो, आप बिकॉज क्रिप्टो में हो, आप घूमने जाओ भाई। जब तक आप बाहर जाओगे नहीं दुनिया में, आप लोग को लगेगा क्या। अभी मैं देखूं, अभी मैं क्या बोलते हैं, मई चल रहा है, मई के पहले क्या था, अप्रैल, अप्रैल में मैं दुबई से आया। उसी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मतलब मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं फुकेट में था। मतलब एक महीने में दो दो ट्रिप हो गया। और अभी ये देखो जून आएगा, जून में हम थाईलैंड जाएंगे, और जुलाई में मैं जो है बाली चल दूं। तो अपने पास अपॉर्चुनिटी, जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप बाहर एक्सप्लोर करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तब तक आपको समझ, अच्छा बाहर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है, यहीं जाओ कहीं, इंडिया में ही एक से एक जगह है, इतने सारे जगह इंडिया में। आप जब तक जाओगे नहीं, बाहर को देखोगे नहीं, जब तक आप जो है एक्सप्लोर करोगे नहीं, नए लोगों से मिलोगे नहीं, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुए, जितने भी लोग महान लोग हैं, वो लोग जो हैं बाहर निकले हैं, बाहर घूमे हैं, तब जा करके उनको सही गलत का फर्क महसूस हुआ, तब जा करके उनको चीजें रियलाइज हुआ, तब जा करके उन लोगों को पता चला कि भैया जीवन में एक जगह बैठने से कहीं किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी घर से निकलना पड़ता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आपको सफर करना पड़ता है, और सफर ही मंजिल है। और मंजिल से सुहाना कोई नहीं है, बोलते हैं ना, मंजिल तो मिल जाओगे भटक करके ही सही। तो जब तक आप निकलोगे नहीं सफर में, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, चीजें पता नहीं चलेगा, चीजें जो है आपका चेंज नहीं होने वाला, सिनेरियो चेंज नहीं होने वाला। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे जो फाउंडर्स हैं, आज हमारे जो को फाउंडर्स हैं, आपके जो करेंट सीनियर, उनको देखो, कभी एक शहर में बैठ करके नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, वो भी घूम ही रहे हैं कहीं न कहीं, क्यों घूम रहे हैं, उनको पता है, इवेंट के नाम से हो, चाहे प्रोग्राम से नाम से हो, चाहे किसी भी काम से लेकर के रिलेटेड हो, वो निकल ही रहे हैं, निकल रहे हैं वही आदमी आज। मैं तो अपने पूरे बिलासपुर सिस्टम में रामपाल सर अगर सुन पा रहे होंगे तो मैं उनको लीजेंडरी पर्सन मानता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, आज हमसे ज्यादा एनर्जी है। आज इस एज में भी कोई शुगर बीपी थायराइड कुछ भी नहीं है, रोज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रोज घर से निकल रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। वो एक लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उम्र बचपन और क्या बचपन वाला एक लाइन बोलते हैं, अच्छा उम्र बचपन की दिल बचपन की। आज वही ये लाइन उसी के लिए है। वो एनर्जेटिक इसीलिए है क्योंकि जवान लोगों के बीच में रहता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं। आज हम लोगों के बीच में रहते रहते हमसे ज्यादा जवान हो गए, हमसे ज्यादा गोरा दिखना चालू हो गया, हमसे ज्यादा हैंडसम दिखना चालू हो गया, हमसे ज्यादा। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, थोड़ा चेहरा दिखाओ आप, अगर सही जगह बैठे होंगे तो। देखो 23 में हम लोग जब एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, मेरे फेसबुक में फोटो डाला है हम सब लोग। आज ये देखो अभी भी पी रहे हैं, तो कोई चाय नहीं पी रहे हैं दूध वाला, अभी भी ग्रीन पी टी, रहे हैं, ग्रीन टी दूसरी पी पी रहे रहा हैं, हूँ। और ग्रीन टी पी रहा हूँ, कहाँ से नहीं दिखेगा। तो वही बोल रहा हूँ, आज जो इतना इस उम्र में भी जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है भाई। आज अगर आप आ रहे हैं, चाहे देवेंद्र भैया को देखो, चाहे अयोध्या भैया लोगों को देखो, आज इन लोग नौकरी छोड़ के बैठे हैं भाई। आज ये सिचुएशन आ गया, इन लोग जो हैं अधिकारी पोस्ट में थे, आज पूरे जिले में एक ही पोस्ट होता है, उस पोस्ट में देवेंद्र भैया थे। आज चाहे अयोध्या भैया बोलूं, अयोध्या भैया थे अपने, आज ये दोनों के दोनों लोग जॉब छोड़ कर बैठे। आप तो चढ़ाई कर देते, मेरा तो गला दबा देते यार इन लोग। भैया नौकरी छोड़वा दिए, 4 रुपए कॉइन का रेट आ गया, विड्रावल नहीं दे रहा महीने भर से, हमारा घर नहीं चल रहा है। सिचुएशन है इनके पास में भी। आज ये लोग जो हैं गला दबा देते, लेकिन दबा नहीं रहे, क्यों नहीं दबा रहे, इनको भी पता है क्योंकि इस जगह में लाए करोड़ रुपए कमाए भी हैं। ठीक है, आज जो भी समय चल रहा है, बिजनेस वॉलेट में टोकन पड़ा है, लाख टोकन आए, 3 ज्वाइनिंग कराओ, 10-10 हजार डॉलर का लाख टोकन पहुंच जाता है, 20 हजार के आसपास तो पेयर इनकम आ जा रहा है हम लोगों को आज। 20 हजार टोकन आज पेयर इनकम आ जाता है, 8% में ही मैं बता रहा हूँ। 3-4 ज्वाइनिंग आया और डायरेक्ट पेयर हो गया, तो 1 लाख डॉलर, 1 लाख एमएनटी क्रॉस हो गया।
और निकालते निकालते मिंटी का प्राइस हम तो देख पा रहे हैं वो रेट कहाँ जाने वाला है। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी लोग हैं आज ये जो भी चीजें कर पा रहे हैं, आज हमारे बीच में हमारे फाउंडर सर को देखो, जिनको अमरदीप सर को देखो, जब काम करना चालू किया था और अभी की एनर्जी में देखो जमीन आसमान का अंतर है भाई। मतलब जब चालू किए थे उस टाइम में देखते हैं और आज देखते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। ये चेंज हुआ है बिकॉज दसों बार वो जो है दसों जगह घूम रहे हैं, आज दसों से बीसों जगह घूम रहे हैं, हर इवेंट हर प्रोग्राम में वो हमसे पहले पहुंचते हैं, टाइम पंक्चुअल है अपने लाइफ में, आज समय की कदर सिखाते हैं हम लोगों को। तो आज हम अगर देखना चाहें समझना चाहें तो हमारे पास में ढेर सारी चीजें हैं, बशर्ते वही है कि आज हम कुछ चीजों को हम जो है मिस आउट कर पा रहे हैं, कुछ चीजों को हम कर नहीं पा रहे हैं। याद रखिएगा, एक जगह बैठे रहेंगे तो बोलते हैं ना, एक लाइन है मेरी लाइन नहीं है, बुरा मत मानना, नहीं तो फिर लोग जो है कमेंट बॉक्स में ढेर सारी चीजें सम्मानजनक बातें करते हैं, है ना। तो वही बोल रहा हूँ, आज जो भी आदमी है एक लाइन है बहुत अ, बड़े और बहुत अच्छे शख्स के बारे में, वो बोलते हैं कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान क्या हो जाता है रामपाल सर? बस सड़ जाता है सर। सही है। तो हमको भी नहीं रुकना, इंडिया में आप घूमो, आप ढेर सारे जगह अकेले जाओ, कितना अच्छा भी हम लोगों का आरटीपी उसमें बताया, 15 दिन में अपने शहर के बेस्ट 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाओ, अकेले जाओ, पीते हो तो पीने बैठो, खाते हो तो खाने बैठो, चाय पीते हो तो चाय पीने बैठो, लेकिन अकेले बैठो, कॉफी पेन में बैठो, मोबाइल को बंद करके 4 घंटा बैठो, धीरे धीरे मंगाते रहो, छोटा छोटा चीज मंगाते रहो, कुछ नहीं तो सूप ही पी लो, कुछ नहीं तो दाल खिचड़ी मंगाओ, लेकिन कुछ तो खाओ वहां, अकेले बैठो और 4 घंटा बिताओ। जैसे ही खत्म हुआ चना रस मंगाओ, एक एक ठो चना खाते रहो, उसके बाद नहीं समझ में पीनट, वो क्या क्रिस्पी कॉर्न मंगाओ, उसको खाते रहो। लेकिन क्या है, टाइम बिताओ तब समझ में आएगा कि उस 4 घंटा, बोलते ना जीवन में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल टाइम है आदमी को अपने साथ अकेले अपने आप से ही बात करना। तब निकल करके आती है अंदर से ज्वलन, जो बर्निंग डिजायर है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चीज के लिए आया था। मैं भाई मैं बता रहा हूँ अपना, 28 से लेकर के 28 तक तो मेरी छोटा मोटा ड्रीम है। जैसे वहां पे सर ने एक चीज बोला कि अपनी ड्रीम बताओ 2030 तक का, पहले अभी 30 तक की बात करते हैं बोले। तो मेरा जो टारगेट पहला, मैडम साथ रहने के लिए घर, वाइफ के साथ में रहने के लिए एक बढ़िया सा घर जो टीएनसी रेरा में प्रोजेक्ट में जो काम चालू हो चुका है, बढ़िया फैमिली के साथ में रहने के लिए एक बेहतरीन विला होना चाहिए जो बढ़िया सा 6 BH का होना चाहिए, हर चीज ऑटोमेटिक हो, जाकर चुटकी बजाते देरी आपका लाइट पंखा चालू हो जाना चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटेड होना चाहिए। उसके बाद में बढ़िया सा दुबई से एक इंपोर्टेड कार लेकर के आना है, जीएमसी वगैरह, जब रोड पे चले तो साला लोगों को ना छाती में नहीं चले, पूरा पूरा शरीर में चलना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए यार गाड़ी लाया यार अनिल सर का गाड़ी, एक ही ठोर है पूरे पूरे जिले में, एक ठोर है, अरे जिले में छोड़ दो, पूरे पूरे राज्य में एक ठोर है, उनको भी पता लगना चाहिए साला कि गाड़ी क्या लाए हैं, सॉरी टू से। उसके बाद में एक प्लानिंग में बढ़िया सा फार्म हाउस होना चाहिए, अपने घर का सब्जी उगाए, मम्मी पापा उन्हीं के साथ में खाए, क्योंकि उनको भी खाली नहीं रखना है, क्योंकि बोले हैं रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है पानी। तो मम्मी पापा भी अपना खेती करते रहे छोटा मोटा, जो खुद खाएंगे और मस्त स्वस्थ खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे मम्मी पापा पूरे होल फैमिली। उसके बाद में बढ़िया फैमिली के साथ में 3 बार फैमिली फॉरेन ट्रिप जाना है। ये छोटा मोटा टारगेट है मेरा, और 2028 तक का टारगेट है कि इस मार्केट से, एक क्रिप्टो मार्केट से पोर्टफोलियो बढ़िया, अपनी साइज जो है कम से कम जो है इस बाजार में कम से कम जो है $20 लाख हो जानी चाहिए, है ना, मतलब 2.2 मिलियन डॉलर बोल सकते हो आप। और उसके बाद में 28 के बाद 35 तक का मेरा टारगेट है कि मैं जो है ना दुबई में अभी जो है, लास वेगास जो जल के खाक हो गया, लॉस एंजलिस जो जल के खाक हो गया यूएस में, कैलिफोर्निया में था। मैं आपको बता दूं, रसल ए खैमा दुबई के एक 7 स्टेट एमिरेट, जैसे दुबई, अबू धाबी, अजमान, रसल ए खैमा और शारजा, तो इसमें से रसल ए खैमा में एक सिटी बन रहा है नेक्स्ट और बड़ा, क्योंकि दुबई वाले लोग दो ही चीज करते हैं, या तो नंबर वन करना है तो या तो बड़ा करना है, या तो बड़ा करेंगे या नंबर वन करेंगे पूरी दुनिया में, ये इनका रिकॉर्ड है। तो अभी रसल ए खैमा में मतलब लॉस एंजलिस बन रहा है कि पूरी दुनिया के ना, पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कैसीनो आ रहा है, सबसे बड़ा, मतलब पूरे, मतलब 100 एकड़ में बन रहा है वो, आप समझ लो जितना बड़ा पाम मेरा है उतना बड़ा कैसीनो बन रहा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो बन रहा है वहां। तो वहां एक बिजनेस टावर बनाना है मेरे को अपना खुद का, जिसकी कीमत मैं तय करके रखा हूँ अपना विजन बोर्ड, और अपना उस जो शशि सर ने टारगेट दिया था उसमें लिख करके 200 CR का एक बिजनेस टावर रहेगा। 2035 तक का मेरी खुद की एक रियल एस्टेट कंपनी रहेगी दुबई में अपना, जो इमार, शोभा रियल्टी, डेन्यू और दमाक, ये 4 कंपनी है दुबई में जो बेहद फेमस है, जिनकी नेटवर्थ अगर देखें तो मतलब हमारे सोच से परे है। तो मैं एक ना बिजनेस टावर बनाना चाहता हूँ वहां पे, मतलब एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाना चाहता हूँ, अल्फाबेट ए से लेकर के ABCD ऐसा करते हुए जेड पूरे स्क्वायर में, जैसे पाम जो मेरा बना है, एक नया अभी बना है जहां मैं गया था घूमने के लिए, ग्लोब,
वर्ल्ड का जैसे ग्लोब है ना, पूरे पृथ्वी का जैसे आकार बना हुआ है पानी में, वैसे एक ग्लोबल सिटी बन रहा है दुबई जो है, नया एक सिटी बना रहा है। जैसे पाम जो मेरा कंप्लीट हो गया, अब ग्लोबल बना रहा है, तो वैसे ही एक शहर बनाना है मेरे को, ए से लेकर के जेड तक। अरे हो जाएगा, होते होते हो सकता है इसमें ना हो पाए, वैसे ही एक बनाना है। दूसरा, एक खुद का अपना एक ऑफिस सेटअप करना है यहाँ, मतलब जिसमें बुर्ज खलीफा दिखते हुए। आप लोगों को बता दूं 2028 में, अभी 27 तक उनकी प्लानिंग थी नया बुर्ज खलीफा बनाने का। तो अबू धाबी ने एक जद्दा टावर बना रहा है जो बुर्ज खलीफा से बड़ा है। तो अभी दुबई ने अभी उसका काम रोक दिया। दुबई ने बोला एक नया टावर बनाएंगे जो जद्दा टावर से भी डबल रहेगा, मतलब बुर्ज खलीफा से बड़ा अबू धाबी बना रहा है जद्दा टावर, और जद्दा टावर से भी बड़ा बनाएगा दुबई में। तो जो नेक्स्ट जो टावर रहेगा उसके सामने मेरा एक बिजनेस पार्क रहेगा। बिजनेस पार्क मतलब बिजनेस ऑफिस रहेगा। हर ऑफिस की जो साइजेस रहेगा वो 6,000 स्क्वायर फीट का रहेगा, और वो पूरी की पूरी जो है 20 फ्लोर का रहेगा। और पूरे पूरे हर फ्लोर से मेरा जो टावर है वो दिखना चाहिए, और वहां पे अपना रेसिडेंशियल अपार्टमेंट रहेगा। ये कुछ बड़ी बर्निंग डिजायर, ये कुछ बड़ा काम है जिसको करना है। हो सकता है भाई करते करते मर जाएं, इस दुनिया से शहीद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रहेंगे आप लोग देख पाएंगे, या लोग रहेंगे लोग देख पाएंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड में ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एक स्टोरी के माध्यम से आज का सेशन खत्म करूंगा मैं, कि जब डिज्नीलैंड बन करके तैयार हुआ, तो कल सेरेमनी था, रिबन कटना था उसका, डिज्नी वर्ल्ड का। तो जैसी काटने से पहले, कल कटना है, सुबह का मुहूर्त है, पूरी दुनिया की मीडिया सब लोग आए हुए थे, काटना था। उससे पहले रात में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड वर्ल्ड सर का। तो लोग जो हैं उस प्रोग्राम में पहुंचते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि कटना था। तो बोले देखिए अस्थि घर में है, वहां सब लोग एकत्रित हुए, सब लोगों को पता चलता है ये समाचार है। सब लोगों ने ये देखते हैं कि अपने आप मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, सब लोग अपने अपने बोलना चालू की कितना बदकिस्मत आदमी है, मतलब जिसके लिए पूरा जीवन जिया ये आदमी, और उसको रिबन को काटने से पहले, जिसको बन करके देखते हुए, जिसको सम्मान कर, जिसको मतलब सरप्राइज, जिसको चेस करते जीत गए यार, जिस चीजों के लिए जिया है यार, जिसके लिए मेहनत करते हैं 8-10 सालों से, वो बन करके तैयार हुआ, आज उसका रिबन काटे, सबको एंट्री कराते हैं, मतलब सक्सेस की पार्टी लेते। उससे जस्ट पहले मर गया, कितना बदकिस्मत आदमी लोग बोल रहे थे। लेकिन वहीं पे सबको पता चला, मीडिया को भी पता चला, मीडिया ने फिर कुछ सवाल करना चाहा उनके फैमिली से। तो उनकी वाइफ आई, और मिसेस डिज्नी वो आई, और वो बोली कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैंने कुछ सुना है कि लोग बोल रहे हैं ऐसा है कि कितने बदकिस्मत लोग थे, कितने मतलब ऐसा किस्मत लेकर के आए थे कि जिस चीजों के लिए जिया, जिस चीजों के लिए मेहनत किया, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, वो दिन को देख नहीं पाया। तो वो बोले कि आप लोगों को ये लग रहा है ये जो डिज्नी वर्ल्ड जो बन करके तैयार हुए, इसको आपको लग रहा है कि ये आप लोग आज देख पा रहे हैं। मेरे जो मिस्टर थे इसको उन्होंने सपनों में 5 साल पहले देख चुके हैं, 8 साल पहले देख चुके हैं, और उन्हीं का सपना था, उन्हीं का नजरिया था, उन्हीं की ये थिंकिंग थी, उन्हीं की ये थॉट प्रोसेस था, कि जिस चीजों को उन्होंने देखा था उस चीजों को आज देख पा रहे हो। वो इस चीजों को पूरा बनते बनते 8 साल जिया है, 8 साल बाद आप देख पा रहे हो। तो बदकिस्मत वो नहीं है, वो खुदकिस्मत है जिन्होंने 8 साल तक जिया है। वैसे ही सपना इतना बड़ा है जिसको करते करते हो सकता है इस सपने में शहीद हो जाए, लेकिन पूरा जरूर करेंगे। तो यही बोल करके आप लोगों के बीच से जाना चाहूंगा, धन्यवाद। जब भी पोर्टफोलियो के साइज की बात होगी तो याद रखना $1 मिलियन पे होगी। हो सकता है इस चीजों को पूरा करते करते 35 तक का मेरा टारगेट है, मतलब ये बुल मार्केट के बाद अगला बुल मार्केट मेरा जो टारगेट है $20 मिलियन। इसको मैं हर बार बोलता हूँ, हर जूम मीटिंग में, हर फिजिकल मीटिंग में बोलता हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो का साइज रहेगा $20 मिलियन होता है। $20 मिलियन एक चेक दिए थे सर ने हम लोगों का भी, रायपुर जो हम लोगों का आरटीपी हुआ था वहां, मैंने वहां पे कई लोगों को मैंने देखा 10,000 करोड़ लिखे, लेकिन हिंदी में या वर्ड्स में लिख दिया 10,000 करोड़, कितना जीरो होता है भूल गए। कई लोग जो 1,000 करोड़ लिखे, 1,000 करोड़ के जीरो भूल गए। मैं $20 मिलियन की बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो की पोर्टफोलियो होनी चाहिए, ये मेरा टोटल एसेट है। टोटल एसेट मतलब ये मेरा वॉलेट में होना चाहिए, दुनिया किसी भी कोने में ऐसा घुमाऊं ग्लोब को, जहां जाना है वहां चल दें। तो ये चीजें होने के लिए 20 मिलियन चाहिए। 20 मिलियन इंडियन करेंसी में 1,700 करोड़ होता है, और ये तो बना ही लेंगे। हो सकता है इस बुल मार्केट के बाद नेक्स्ट बुल मार्केट इंतजार करना पड़े, लेकिन बनाएंगे, मतलब बनाएंगे यार। बोल करके आप लोगों के बीच से जाना चाहूंगा। कुछ भी बुरी बात हो पर्सनल मेरा है, लेकिन जो कुछ भी अच्छी बात है, जो कुछ भी मैंने ड्रीम्स बताया, जो कुछ भी मैंने टारगेट बनाया, जो कुछ भी मैंने पर्पस बताया, जो कुछ भी लक्ष्य बताया आप लोगों को, ये पूरी की पूरी बातें इसी सिस्टम की देन है। जो कुछ भी अचीवमेंट हुआ है इसी सिस्टम से हुआ है। जो कुछ भी मैंने बनाया, जो कुछ भी मैंने कमाया, जो कुछ भी आगे कमाएंगे उसी सिस्टम की देन है। ये मत भूलिए क्या लेकर के आते सिस्टम से, आज इस सिस्टम में क्या है आपके पास, जो भी घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास में है, वो पूरा का पूरा इसी सिस्टम की देन है। जो कुछ भी आगे बनाएंगे, जो कुछ भी आगे जिएंगे, जो कुछ भी आगे
एक्स वाई जेड जो करेंगे वो पूरे पूरे हमारी मेंटर की सोच है। जो भी आज गाड़ी में चल रहे हैं, जो कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, हम लोग आज लग रहा है हम लोग ये कर पा रहे हैं। हम लोग मेंटर्स लोग पहले देख चुके थे अनिल कुमार ध्रुव कौन सा गाड़ी में चलेगा, अनिल कुमार ध्रुव कितने फॉरेन कंट्री जाएगा, कौन सी कंट्री में जाकर के रेसिडेंशियल लेगा। तो आज हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है। यही बोल करके बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राजेश सर, मुझे लगता है कि आपने जो मुझे मौका दिया, मैं फिर से बाकी लोगों को ट्रेनिंग दिया हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं ट्रेनिंग अपने लिए लिया हूं। और मैं फिर से एक मोटिवेट हो गया कि अगली जब भी ट्रेनिंग आएगा एक कदम आगे चले जा रहा हूँ अपने ड्रीम के, अपने टारगेट के, अपने पर्पस के, अपने लक्ष्य के आसपास में। धन्यवाद। और बाकी लोग बोलना चाहें ऐसा ही रहना है। रामपाल सर, आपका उम्र अभी 55 नहीं है। यस सर, यस सर, मैं तो अभी भी 18 का ही महसूस करता हूँ। एक नंबर, यही जिंदा और जिंदा दिली के साथ में जीना है। कर गुजर जाएंगे ऐसा कि लोग करना जाएंगे हमारे जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।